तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो हुई आपकी कक्षा 6वीं के पेपर जो हुआ है, उसके जो प्रश्न हैं उनके सही उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांति कुंज हरिद्वार प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 6वीं भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार। समय रहेगा जो आपका प्रश्न पत्र जो पेपर हुआ उसका समय था 1 घंटे और कोड क्या दिया है N1 पूर्णांक है 100 और इसमें सभी प्रश्न आपको OMR शीट में गोले भरने थे और इसके जो आपने पेपर किए हो उसके सही आंसर के मिलान कर लीजिए कि आपने सही किए हैं गलत किए हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, गायत्री किस देवी या देवता का मंत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सूर्य। सेकंड प्रश्न है, गायत्री मंत्र के ऋषि हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका विश्वामित्र, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। थर्ड प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र में भर्ग शब्द का आशय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पापनाशक। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र जिसकी प्रार्थना की गई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सद्बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य को वाणी के उपयोग करने में जिस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयल जिससे सबको पीरे लगती है तो उसकी मीठी बोली पीरे लगती है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, संसार के समस्त विवादों के मूल में होता है? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों से बातचीत में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, विनम्रता से जीवन में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, माता पिता और गुरुजन के प्रति होनी चाहिए? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ABC तीनों। अतिथि देवो भव जिस संस्कृति की महान परंपरा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संस्कृति में अतिथि को स्वरूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए, जीवन का अर्थ समय, जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय ना गंवाएं, ये कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हानि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन के प्रत्येक क्षण होता है? तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वर्णिम, तो इसका 15 का सही आंसर ए नंबर। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ABC तीनों। प्रश्न नंबर 17 जो दिया है आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा राजकुमार उदय सिंह की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का 13 वर्ष के। इसका प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर समर्थ गुरु रामदास। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कैशी। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर अरुणी। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर जापान। इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 तक के आपको सही आंसर बता दिए। इसके बाद आगे चलिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विदुर। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रामचरित्र मानस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है डी नंबर परहित। प्रश्न नंबर 28, सबसे बड़ा प्रायश्चित्त होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अपनी भूल को स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों, यानी इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर 30 में, पांडव पुत्रों में अर्जुन को श्री कृष्ण ने प्रदान किया था, क्या किया था? तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, गीता का ज्ञान। प्रश्न नंबर 31, संत कबीरदास ने अपने अनुयायियों से कहा, क्या कहा? तो इसका सही आंसर आएगा, कौन सा प्रश्न संत कबीरदास ने अपने अनुयायियों से कहा? तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पाखंडों से दूर रहो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर और ए नंबर, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। फिर प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर श्री राम शर्मा आचार्य, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रामचरित्र मानस। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर आएगा, प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है आपका सी नंबर सत्यार्थ प्रकाश, तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आद्य शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गुरु नानक देव जी की। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर श्री ऋषि संदीपनी है, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। चलिए, प्रश्न नंबर 39 में क्या दिया है?
प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर आ जाएगा महारथी दानवीर कर्ण के गुरु थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर परशुराम। फिर प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर आ जाएगा ब्रह्मचार्य, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही होगा ग्वालियर। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर जिस महापुरुष का जन्म गुजरात में हुआ था, तो किसका जन्म हुआ था गुजरात में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर आ जाएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा छत्रपति शिवाजी की। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। फिर प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर आ जाएगा AC दोनों, यानी कि इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर आ जाएगा वे महापुरुष जो सत्यवादिता के लिए जाना जाता था, तो इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए सैनिक जब उनके निकट पहुंच गए तो उन शत्रुओं का अंत किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महाराणा के भाई शक्ति सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है फाहियान नामक चीनी यात्री जिसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर शाकाहार फलाहार। इस प्रकार प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुए। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में क्या कहा, चलिए देखिए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ईमान वालों शराब तथा दूसरी नशीली चीज़ें हराम है, यह कहा गया है कुरान में, बाइबिल में, बौद्ध ग्रंथ में ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसका प्रश्न नंबर 52 में क्या कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जीवनी है, तो ये किसने कहा था ये, तो इसका सही आंसर 52 का आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। फिर प्रश्न नंबर 53 जैन धर्म के कुल तीर्थकर हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 24। फिर नेक्स्ट प्रश्न है संत कबीरदास के अनुसार भगवान की कृपा जिसे प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका निर्मल मन वाले को, तो इसका सही आंसर ए नंबर निर्मल मन वाले को। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राष्ट्र की महानता का आधार होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 का आंसर क्या है देखते हैं चलिए। तीर्थराज कहा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रयागराज को। किसको कहा गया, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा नरेंद्र नाथ। कस्तूरबा गांधी के शरीर त्याग करने पर गांधी जी ने उन्हें अपना कहा था, क्या कहा था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 59 का डी नंबर शक्ति स्रोत। मनुष्य का वास्तविक शक्ति है ए नंबर चरित्र में, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 सनातन धर्म जिसे उपवास कहते हैं उसे इस्लाम में क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रोज़ा। एलिफेटा की गुफाएं स्थित हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में क्या कहा है गुड फ्राइडे प्रमुख त्यौहार है, गुड फ्राइडे प्रमुख त्यौहार है किसका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ईसाइयों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या कहा है संत कबीर जिन सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अमरनाथ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 65 का, तो ये जम्मू कश्मीर में, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। पांडव और कौरवों के मध्य महाभारत युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है सूत जी ने ऋषियों को जिस स्थान पर कथा सुनाई थी, तो किस स्थान पर कथा सुनाई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर नेमी पाषाण में, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 प्रातः जागने का सही समय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सूर्योदय से पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा नेताजी जिनका उपनाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा शवासन अनिंदा दूर करने का सबसे अच्छा शासन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा शवासन, ए नंबर का ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, तो इसका आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मीबाई जिसकी महारानी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर झांसी की। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धार्थ जिन महापुरुषों के बचपन का नाम था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गौतम बुद्ध का। जिस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता, किस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अमावस्या को। नेक्स्ट इसके बाद करो नेक्स्ट प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 75। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 75 में देश के लिए करो या मरो का नारा दिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा जिनने दिया था, तो किसे दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो इसका सही नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है रामायण के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वाल्मीकि। इसके बाद नेक्स्ट प्रतिवर्ष के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ये 26 जनवरी, इसका सही आंसर जहाँ तक मेरा मानना है 26 जनवरी को
क्योंकि प्रतिवर्ष के लिए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में। जहाँ कुंभ मेला नहीं लगता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, काशी में कुंभ मेला नहीं लगता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है, ईद प्रमुख त्यौहार है, ईद किसका प्रमुख त्यौहार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मुस्लिमों का, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हिंदी। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 10 वर्षों में। 2018 में फरवरी माह में दिनों की संख्या थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 29। 2018 में फरवरी माह के में दिनों की संख्या कितनी थी, 29 थी। चार मीनार स्थित है, तो ये चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, हैदराबाद में। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जिस नाम से मनाया जाता है, तो किस नाम से मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बाल दिवस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बाल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89 प्रश्न नंबर 89 देखिए। प्रश्न नंबर 89 में क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 1885 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न, छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 आएगा आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 92 में क्या कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से भी जहाँ चरण नहीं रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कुमार्ग में। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लोकसभा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मोर। थिम्पू राजधानी है, थिम्पू किसकी राजधानी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, भूटान की। जो नदी दक्षिण भारत की नहीं है, यहाँ पर प्रश्न कहा है जो नदी दक्षिण भारत की नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा घाघरा नदी दक्षिण भारत की नहीं है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 97 देखिए, चंडीगढ़ की राजधानी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बी, सी दोनों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग प्रतीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, शांति का। हमारे देश का राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान क्या है, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जनगण मन अधिनायक। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न का उत्तर है क्या है, देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, बाल्यकाल में जिस वीर ने आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाकर एवं उनको अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखा था, तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का प्रश्न, एकलव्य ने। तो इस प्रकार बच्चों आपके जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पेपर हुआ कक्षा 6वीं का, उसके जो प्रश्न थे, प्रश्नों के हमने आपको सही उत्तर बताए हैं, और हमारा प्रयास ये रहा कि अधिक से अधिक सही प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारे द्वारा जो कक्षा 6वीं के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रश्नों के जो उत्तर बताए ये अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।